क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और शक्ति के जागरण से जुड़ी एक महान गाथा है। यही वह समय था जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब देवी शक्ति ने राक्षसों का संहार किया और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म की भूमिका बनी। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर सफलता आपके दरवाजे पर आकर लौट जाती है, अगर आपके शत्रु आपका नुकसान कर रहे हैं, तो यह नवरात्रि आपके भाग्य को बदल सकती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि की वह पौराणिक कथा जो कम ही लोग जानते हैं। साथ ही देवी शक्ति के ऐसे गुप्त रहस्य जिनका सही प्रयोग करने से आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐतिहासिक और दिव्य यात्रा। चैत्र नवरात्रि का महत्व केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की उत्पत्ति, देवी के अवतरण और असुरों के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। यह वही समय है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी और जब भगवान विष्णु ने नारायण रूप में धरती पर पहला कदम रखा था। साथ ही यह वही पावन समय है जब श्री राम के जन्म की नींव रखी गई थी, क्योंकि चैत्र मास की नवमी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। अतः यह नवरात्रि केवल देवी की उपासना ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जागरण का पर्व है। अब हम आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी वह पौराणिक कथा सुनाते हैं जो देवी के महाशक्ति रूप और असुरों के संहार से संबंधित है। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग और धरती पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। महिषासुर नाम का एक बलशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, राक्षस या मनुष्य मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद महिषासुर का अत्याचार तीनों लोकों पर बढ़ने लगा। जब सभी देवता असहाय हो गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की। सभी देवताओं ने अपने तेज का अंश त्याग कर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। यही शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा के रूप को देखकर तीनों लोग कांप उठे। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, शिवजी ने त्रिशूल दिया, इंद्रदेव ने वज्र प्रदान किया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, यमराज ने दंड दिया और कुबेर ने अमूल्य रत्नों से सजी माला दी। अगर आपको ये कथा रोमांचक लग रही है तो इसे अभी शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलेगा उतना अधिक लोग मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करेंगे। मां दुर्गा के प्रकट होते ही तीनों लोकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देवी के तेज और पराक्रम से देवता हर्षित हुए, लेकिन महिषासुर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और देवी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जब देवी के पास महिषासुर के दूत आए और उन्हें स्वर्गलोक छोड़ने का प्रस्ताव दिया, तब मां दुर्गा मुस्कुराई और अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं किसी से भयभीत नहीं होती। युद्ध ही मेरा धर्म है। यदि तुम्हारे राजा में सामर्थ्य है तो वो स्वयं आकर मुझसे युद्ध करे। ये सुनते ही महिषासुर क्रोधित हो उठा और अपनी चतुर्भुजी शक्ति के साथ युद्धभूमि में उतरा। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर हमला कर दिया। उनके रथों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी और उनके अस्त्रों से आकाश तक ढक गया। मां दुर्गा ने अपना धनुष उठाया और असुरों की ओर बाण चलाने लगी। एक एक करके हजारों असुर धराशायी होने लगे, लेकिन महिषासुर भी कम नहीं था। वह अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता। कभी सिंह बनकर हमला करता, कभी हाथी बनकर देवी पर वार करता और कभी भयंकर भैंसे के रूप में उत्पात मचाता। जब महिषासुर की मायावी शक्तियां बढ़ने लगी तो मां दुर्गा ने अपनी 9 शक्तियों को जागृत किया। उन्होंने 9 रूप धारण कर अलग अलग तरीकों से असुरों का वध किया। शैलपुत्री ने पर्वत की शक्ति से दुश्मनों का नाश किया। ब्रह्मचारिणी ने अपने तपोबल से असुरों की बुद्धि भ्रमित की। चंद्रघंटा ने अपने रौद्र रूप से समस्त सेना को हिला दिया। कूष्मांडा ने अपने तेज से अंधकार को दूर किया। स्कंदमाता ने अपने पुत्र कार्तिकेय की शक्ति से युद्ध किया। कात्यायनी ने शत्रुओं का संहार किया। कालरात्रि ने भयानक रौद्र रूप धारण कर महिषासुर की सेना को समाप्त किया। महागौरी ने अपने दिव्य रूप से समस्त पापों को हर लिया। सिद्धिदात्री ने देवताओं को शक्ति प्रदान की। 9 दिन तक यह महायुद्ध चलता रहा। अंततः महिषासुर ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर भयंकर भैंसे का रूप धारण किया। वह देवी की ओर दौड़ा, लेकिन मां दुर्गा ने एक ही वार में उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। महिषासुर ने अंत में मां दुर्गा के चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। अगर आपको ये कथा रोमांचक लग रही है तो जय माता दी लिखकर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैत्र नवरात्रि बसंत ऋतु के प्रारंभ में आती है और यह धर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और घर घर में व्रत, हवन, कन्या पूजन और दुर्गा सप्तशती पाठ किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा सुदर्शन एक पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। जब उनके राज्य में असुरों का आतंक बढ़ने लगा, तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना करें।
इससे समस्त विघ्न दूर होंगे और विजय प्राप्त होगी। राजा सुदर्शन ने 9 दिनों तक कठोर व्रत रखकर मां दुर्गा की उपासना की। 10वें दिन मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने राजा को विजयश्री का वरदान दिया। इसके बाद राजा ने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। तब से चैत्र नवरात्रि को युद्ध में विजय प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति का पर्व माना जाता है। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम ने भी चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा की थी। जब वे लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की। 9वें दिन मां दुर्गा ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया और दशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को युद्ध में विजय प्राप्ति, नए कार्य की शुरुआत और शक्ति उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में कुछ प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं। कलश स्थापना। पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अखंड ज्योति। नवरात्रि के दौरान कई भक्त अखंड दीप जलाते हैं, जो देवी की कृपा का प्रतीक होता है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। रामनवमी उत्सव। नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अगर आपको ये कथा और अनुष्ठान महत्वपूर्ण लगे तो जय माता दी लिखकर कमेंट करें और इसे अपने परिवार समाज में शेयर करें। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मन के लिए भी लाभकारी होती है। ये पर्व हमें आध्यात्मिक शुद्धि, आत्म अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मौसम परिवर्तन और स्वास्थ्य लाभ। चैत्र नवरात्रि बसंत और ग्रीष्म ऋतु के संधिकाल में आती है, जब शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। फलाहार और सात्विक भोजन लेने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव। नवरात्रि में मंत्र जाप, ध्यान और भजन करने से मन शांत और एकाग्र होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ओम और मंत्रों के उच्चारण से ब्रेन वेव्स सकारात्मक होती हैं। व्रत से बॉडी क्लीनअप और वजन नियंत्रण। नवरात्रि के दौरान फल, सब्जियां और दूध का सेवन करने से शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त होता है। उपवास डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है। आध्यात्मिक लाभ और शक्ति साधना। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक साधना करने से जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। मां दुर्गा की कृपा से रोग, शत्रु और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति। इन 9 दिनों में प्रार्थना, कीर्तन और ध्यान करने से आत्मबल बढ़ता है। इस दौरान सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। ग्रहों के दोष और कर्मों की शुद्धि। जो लोग शनि, राहु, केतु या मंगल दोष से परेशान होते हैं, उन्हें इस समय 9 दिनों तक विशेष पूजा और दान करना चाहिए। नवरात्रि में दान करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। रोज सुबह और शाम मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दौरान सात्विक और फलाहारी भोजन करें। मां दुर्गा को लाल फूल और नारियल अर्पित करें। गाय को हरा चारा और पक्षियों को अनाज डालें। अंतिम दिन कन्या पूजन जरूर करें। अगर आप चैत्र नवरात्रि के इन लाभों से सहमत हैं, तो जय माता दी लिखकर हमें बताएं। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग देवी का महत्व होता है और उनका विशेष पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं प्रत्येक दिन किस देवी की उपासना करनी चाहिए और उसका क्या लाभ होता है। पहला दिन, मां शैलपुत्री स्वरूप। मां दुर्गा का ये रूप हिमालय की पुत्री पार्वती जी का है। पूजन विधि। मां को सफेद फूल और गाय का घी अर्पित करें। लाभ। इस दिन पूजा करने से मन की चंचलता दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप। यह मां दुर्गा का तपस्विनी रूप है। पूजन विधि। मां को कच्चे दूध और मिश्री का भोग लगाएं। लाभ। धैर्य, आत्मबल और संयम की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा स्वरूप। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा होती है। पूजन विधि। मां को केसर मिले दूध और गुड़ का भोग लगाएं। लाभ। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और शांति व सौभाग्य बढ़ता है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा स्वरूप। यह मां ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति हैं। पूजन विधि। मां को सिंदूर, लाल फूल और मालपुआ अर्पित करें। लाभ। आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पांचवां दिन, मां स्कंदमाता स्वरूप। मां भगवान कार्तिकेय की माता हैं। पूजन विधि। मां को केले का भोग लगाएं। लाभ। बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। छठा दिन, मां कात्यायनी स्वरूप। मां को महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। पूजन विधि। मां को शहद और लाल वस्त्र अर्पित करें। लाभ। दुष्ट शक्तियों से रक्षा होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम सत्य, धर्म और अपने आत्मबल के साथ डटे रहते हैं,
तब तक किसी भी कठिनाई या बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सफलता का संचार हो। अगर आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय माता दी। 7वां दिन, माँ कालरात्रि स्वरूप। माँ का ये रूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। पूजन विधि। माँ को गुड़ और नीले रंग के फूल चढ़ाएं। लाभ, भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। 8वां दिन, माँ महागौरी स्वरूप। माँ का ये रूप शांति और करुणा का प्रतीक है। पूजन विधि। माँ को नारियल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। लाभ, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री स्वरूप। यह माँ सभी सिद्धियों को देने वाली शक्ति हैं। पूजन विधि। माँ को तिल, नारियल और कमल का फूल अर्पित करें। लाभ, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि जब तक हम सत्य, धर्म और अपने आत्मबल के साथ डटे रहते हैं, तब तक किसी भी कठिनाई या बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सफलता का संचार हो। अगर आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय माता दी।